नमस्कार, इंडी इनसाइड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मयंक। गुना के राघवगढ़ में सड़क की हालत बदतर बनी हुई है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। बारिश से पानी भरने से आवागमन बाधित हो जाता है और दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। रुठियाई से एनएफएल की सड़क की हालत बद से बदतर हो गई है। रहवासियों एवं एनएफएल में काम करने वाले लोगों ने समस्याओं का उनको लगातार सामना करना पड़ रहा है। दरअसल इस सड़क से कई गांव जुड़े हुए हैं। इस सड़क से कई गांवों के लोगों का आना जाना रहता है। सभी को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यह सड़क 2015-16 में बनाई गई थी नगर पालिका द्वारा। अब इसकी स्थिति इतनी खराब हो गई है कि यहाँ से निकलना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। तो हमने एडीएम महोदय राघवगढ़ को ज्ञापन दिया था कि सर ये सड़क बहुत ही जर्जर खराब हो चुकी है, इसका जल्द से जल्द निराकरण किया जाए। और सीएमओ सर को भी हमने पहले कॉल पर बताया था, आज से 4 महीने पहले। अगर वो सड़क उनको बनवाना ही थी तो 4 महीने पहले सर वो बनवा देते, लेकिन अभी वो बहाना बना रहे हैं बारिश का। और हमने इसकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन पर भी की थी और एक नाम मतलब अलग अलग नाम और अलग अलग नंबर से की थी। उन शिकायतों को उपयंत्री नगर पालिका गुप्ता जी ने यह कहकर बंद करवा दिया गया कि हमने गड्ढे भर दिए गए हैं, शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं, जबकि यह सब झूठ है। अभी तक कोई गड्ढा नहीं भरा गया सर। जो सड़क है जो कई गांवों को जोड़ती है, इसमें कई लोग जो हैं जो गांव तो जाते ही हैं, रोज यहाँ पर आते भी हैं क्योंकि रोजमर्रा की चीजें गांव में मिलती नहीं। और कुछ लोग जो है जो एक प्लांट नहीं, यहाँ मोतीपुरा प्लांट है, एनएफएल प्लांट है और गेल का प्लांट है। तो जब मेरे पापा खुद यहाँ रोज ड्यूटी जाते हैं, उनकी नाइट भी शिफ्ट होती है कभी कभी, तो डर लगा रहता है कि कहीं हादसा ना हो जाए। रोड के लिए जो निर्माण की प्रक्रिया है उसमें तो अभी समय लगेगा क्योंकि वो बड़ा काम है। अभी वर्तमान में आज से वो जो खराब मतलब एरिया है जो रोड का, उसका मरम्मतीकरण का काम आज से नगर पालिका द्वारा शुरू कराया गया है। जो गड्ढे वगैरह हैं उसके भरना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर राहगीर परेशान हो रहे हैं क्योंकि जिस सड़क से उनको आना जाना होता है वहाँ पर गड्ढे बने हुए हैं सड़क पे, या फिर ये कहा जाए कि ये सड़क ही गड्ढों में है। इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं और फिर बरसात में उनमें पानी भर जाता है, तो हमेशा लोगों को ये डर बना रहता है कि कहीं किसी तरह का कोई हादसा ना हो जाए। तस्वीरें भी यही बयां करती हैं कि इतने बड़े बड़े गड्ढों से होकर लोगों को यहाँ से गुजरना पड़ता है और हमेशा हादसों का डर बना रहता है। अब सवाल यही उठता है कि इतने बड़े बड़े गड्ढे इस सड़क पर हैं तो प्रशासनिक अधिकारी क्या कर रहे हैं? क्यों यहाँ पर सड़क निर्माण कार्य शुरू नहीं कराया गया? क्या वजह है? तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता तेज सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तेज सिंह, आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, बड़े बड़े गड्ढे हैं सड़क में, लोगों को वहां से आना जाना पड़ता है, तो निश्चित तौर पर काफी परेशानियां लोगों को यहाँ पर उठानी पड़ रही होंगी। जी बिल्कुल मयंक, नगर पालिका राघवगढ़ का मामला है। ये रुठियाई से पालिका बाजार के लिए जो सड़क जाती है, इसमें जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं, जल भरा हो रहा है, जिसमें रहवासी सहित तो अन्य जगह से आने जाने वाले लोगों को काफी समस्या आ रही है। और इस समस्या को लेकर स्थानीय लोगों ने एसडीएम से भी शिकायत की है, सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत की है। अब लेकिन जिसके बाद भी कुछ निराकरण सामने निकल कर नहीं आया। जब अधिकारियों की बात करें तो नगर पालिका सीएमओ के पास हम पहुंचे तो उन्होंने कहा कि जो निर्माण कार्य, रोड का निर्माण कार्य है, उसमें तो अभी समय लगेगा, लेकिन जो गड्ढों की मरम्मतीकरण का काम शुरू कर दिया गया है। जी बिल्कुल। तेज सिंह, आप हमारे साथ में बने रहिए। हमारे साथ में स्थानीय निवासी प्रदीप केवट भी जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, हमने तस्वीरें देखी हैं किस तरह से गड्ढे सड़कों पर बने हुए हैं और निश्चित तौर पर जिस तरह से बरसात में पानी भी भरा हुआ है, तो कितनी परेशानियां आप लोगों को हो रही हैं? जी सर, लगभग रुठियाई से एनएफएल पालिका बाजार कम से कम 5 किलोमीटर का रास्ता है सर, जिसका निर्माण 2015-16 में नगर पालिका द्वारा किया गया था। लेकिन अभी उसकी 5 साल बाद की स्थिति इतनी अत्यंत जर्जर और खराब हो गई है कि आए दिन जो लोग हैं उसमें दुर्घटना होने की संभावना रहती है। और अभी इतने गड्ढे हो गए कि लगता है नहीं वहाँ पे सड़क भी है या नहीं है। कीचड़ है तो कहीं पानी भरा हुआ है और गड्ढे काफी गहरे हो चुके हैं सर। जी, तो जिम्मेदार अधिकारियों से शिकायत की गई है आप लोगों के द्वारा इस मामले की? जी सर, इसकी मार्च 2021 में तात्कालीन सीओ अशोक कुमार पटेल जी को कॉल पे बताया गया था कि ये स्थिति जो है करा जाए, बहुत ही अत्यंत गंभीर स्थिति हो रही सड़क की, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। उसके बाद हमने सर सीएम हेल्पलाइन लगाई, 3 सीएम हेल्पलाइन लगाई रुठियाई नगर की,
जिसमें एक सड़क का निर्माण हेतु थी, दूसरी नाली निर्माण हेतु थी। जो सड़क 2018 में विधायक निधि से बनाई गई थी, लेकिन उसका नाली का निर्माण नहीं हुआ। उसमें अभी पानी भरा हुआ है बरसात का, लेकिन उस पर भी सर। जी, तो अभी अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं इस पर, कब तक निर्माण कार्य शुरू हो पाएगा? सर अधिकारी तो कहते हैं और कहते रहते हैं सर, 4 महीने से कह रहे हैं पिछले, और अभी भी यही कह रहे हैं कि निर्माण कार्य इसका होगा, लेकिन अब बारिश का बहाना उन्होंने 2 दिन पहले, लेकिन 4 डंबर चुरी डलवाई है, जो कि पूरे रास्ते में भी नहीं है, केवल रुटियाई से जो चौपड़ नदी पड़ती है वहां तक चुरी डलवाई गई है सर। जी, तो निश्चित तौर पर अब देखा जाता है कि हमेशा बरसात से पहले जो भी काम होते हैं वो कर लिए जाते हैं इस तरह से, क्योंकि बरसात में ज़्यादा दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। लेकिन यहाँ पर किसी तरह का कोई काम नजर नहीं आया बरसात से पहले। हाँ सर, कोई कुछ भी नहीं हुआ सर। उन्होंने आश्वासन दिया और सीएम कर दी गई कि वो जो गड्ढे हैं भरवा दिए गए हैं। जी बिल्कुल, चलिए शुक्रिया इस जानकारी के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। तेज सिंह हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। तेज सिंह, क्योंकि काफ़ी परेशानियां लोगों को हैं, सड़कों से आना जाना पड़ता है काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों को, लेकिन इसके बावजूद भी इस तरह से नज़रअंदाज किया जा रहा है वहाँ पर, तो क्या वजह इसके पीछे? देखिएगा मयंक, स्थानीय प्रदीप केवट जी ने भी बताया कि उन्होंने जब सीएम हेल्पलाइन से शिकायत की तो सीएम हेल्पलाइन पे शिकायत को निराकरण इस तरह का करवा के बंद करवा दिया कि जो गड्ढे हैं उनको भरवा दिया गया, जबकि मौके पे गड्ढे नहीं भरे गए थे, जिससे पहले ही शिकायत को बंद करवा दिया गया। स्थानीय जो लोग हैं वो काफी परेशानी से जूझ रहे हैं, क्योंकि जो सड़क है उसकी हालत काफी खराब है, बदहाल सड़क हो चुकी है, क्योंकि जगह जगह गड्ढे हैं, जल भराव है। चाहे ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले लोगों को भी रोटाई आना होता है, वहाँ हॉस्पिटल भी है, रेलवे स्टेशन भी है, मार्केट भी है, तो लोगों का आना जाना रहता है। और वहीं पास में NFL में लोग काम करने के लिए जाते हैं, तो ऐसे में काफी समस्या आती है, क्योंकि सड़क में जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं, जल भराव हो रहा है, ऐसे काफी समस्या है। लोग शिकायत भी करते हैं, तो शिकायत का निराकरण नहीं हो पाता है। हालांकि इस विषय को लेकर सीएमओ का तो कहना है कि बरसात के बाद ही रोड का बड़ा काम है, जो बरसात के बाद में इसकी प्रतिक्रिया रहेगी, काम में अभी तो टाइम लगेगा, लेकिन जो गड्ढों का मरम्मत कराना है उसको हमने शुरू कर दिया गया। जी, अब देखने वाली बात यही है गड्ढों का कितना पूरे गड्ढे में मरम्मतीकरण हुआ या कुछ ही जगह पर करके ही रुक जाएंगे। जी बिल्कुल, बिल्कुल तेज सिंह बने रहिए आप हमारे साथ में। हमारे साथ में स्थानीय निवासी अनिकेत कलावत जुड़ गए हैं। अनिकेत, काफ़ी परेशानियां हैं आप लोगों की, जिस तरह की तस्वीरें भी बयां कर रही हैं, जिम्मेदार अधिकारियों से भी आप लोग बार बार बात करते हैं तो केवल आश्वासन मिलते हैं, लेकिन अभी जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि बरसात के बाद में यहाँ पर जो काम है वो शुरू कराया जाएगा, कहीं ना कहीं जो सड़क है उसको दुरुस्त किया जाएगा, क्या लग रहा है कि इस तरह का कदम उठाया जाएगा? जी सर, अभी 4 ट्रक उन्होंने जो मटेरियल डलवाया है उससे अभी जो पहले हालत थी उससे भी ज्यादा बेकार हुई, क्योंकि मेरे पिताजी जो हैं वो जाते हैं वहाँ प्लांट में, और प्लांट की वजह से जो आसपास के गांव और जो कस्बे हैं वो बचे हुए हैं। मेरे पिताजी शुरू से ही उससे परेशान है, क्योंकि वो अकेले हमारे घर से कमाने वाले हैं, और ऐसे ही मुझे लगता है कि आसपास के गांव में भी कई लोग हैं जिन्हें परेशानी आती है, और अगर मान लीजिए उन्हीं के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो फिर पूरा परिवार क्या कर लेगा। सिर्फ एक सड़क की वजह से 5 साल में अगर इनके पास फंड नहीं आया है तो फिर संभाग में नंबर 1 ब्लॉक होने का, राधौगढ़ तहसील होने का क्या मतलब है, मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरह से बड़े बड़े गड्ढे सड़कों पर बने हुए हैं, जैसे कि आप बता रहे हैं कि हमेशा दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है, इसके सबके बावजूद लगातार इस तरह की स्थिति सामने आ रही है, कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो अब आप लोग किस तरह का कदम उठाएंगे? क्योंकि यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो तो सुनने का नाम नहीं ले रहे हैं। नहीं सर जी, हम ऐसे ही कदम उठाते रहेंगे, हम जब तक लगे रहेंगे सर, जब तक कि ये बनवा नहीं देंगे। क्योंकि अगर ये 1-2 साल की बात होती तो हम सोच लेते कि चलिए पिछले साल भी बनवाई थी और इस साल खराब हो गई है तो फंड नहीं आया होगा, लेकिन 5 साल में अगर फंड इकट्ठा नहीं कर पाए हैं छोटे छोटे कामों के लिए भी, तो फिर क्या ही कर लेंगे सर। और जो अभी चूरी डलवाई है वो भी इस तरह से डलवाई है कि पहले गड्ढों से भी ज्यादा बेकार स्थिति है। अभी जब मेरे पिताजी आए तो उन्होंने कहा कि गाड़ी जो है बहुत ज्यादा मतलब जो अंदर धसी जा रही है, ऐसी कैसी चूरी डलवाई है, मतलब उसका भी तो कोई मतलब नहीं हुआ डलवाने का, केवल नाम कर दिया। जी, तो निश्चित तौर पर दिन में भी इतने बड़े बड़े गड्ढे परेशान करते हैं, तो रात के समय तो काफी परेशानियां और ज्यादा बढ़ जाती होंगी। वही तो, मेरे पिताजी की पूरे महीने में एक हफ्ते नाइट शिफ्ट होती है। नाइट शिफ्ट में जब वो जाते हैं तो हमें यही चिंता लगी रहती है कि चलो वो कैसे पहुंचेंगे। और चलो ये कभी कभी अगर वो यहाँ से नहीं भी जाते हैं तो बाय रोड जो एबी रोड से होकर जाना पड़ता है, जो
या दुगना या तिगुना पड़ जाता है, ये मान के चलिए। तो वही देखिए आपके इस समस्या में हम कितना घूम के जाते हैं, वो कितना घूम कर आते हैं, तो बड़ी दिक्कत आती है। वो तो उनको भी है और बाकी लोगों को भी है। कई लोग ऐसे भी, जैसे कि अभी कई लोगों के खेत हैं, ट्रैक्टर ले जाते हैं, मान लीजिए वो पलट गए, कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ अता पता ही नहीं है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। वही हमारे साथ में कांग्रेस जिला अध्यक्ष हरि विजय वर्गीय जुड़ गए हैं। हरि जी, बड़ी समस्याएं हैं लोगों की, आप भी सुन रहे होंगे किस तरह से जो ग्रामीण है वो परेशान हो रहे हैं, क्योंकि सड़क का निर्माण नहीं हो रहा है, बड़े बड़े गड्ढे हैं सड़क पर, हमेशा दुर्घटना का खतरा बना रहता है। जी हरि जी, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? लगता है अभी हमारा संपर्क नहीं हो रहा है। तो तेज सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। तेज सिंह, निश्चित तौर पर बड़े बड़े गड्ढे हैं, दुर्घटना का खतरा बना रहता है, निश्चित तौर पर कई दुर्घटनाएं भी हुई होंगी इन घटनाओं की वजह से। तो इन सब के बावजूद भी क्यों अनदेखा किया जा रहा है यहाँ पर? क्योंकि लगातार वही बात सामने आती है, आश्वासन पर आश्वासन दिया जाता है, लेकिन जब काम करने की बारी आती है तब काम नहीं किया जाता, कुछ खानापूर्ति कर दी जाती है, जैसे कि अभी स्थानीय निवासी अनिकेत बता रहे थे। बिल्कुल मयंक, देखेगा सड़क में जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे, तो ऐसे में परेशानी तो काफी आ ही रही है। लोगों को आने जाने में काफी समस्या हो रही है। लोग आते नाइट में भी जाते हैं, कुछ काम से भी जाते हैं। ये नहीं है कि एक ही सड़क से एक ही गांव जुड़ा हुआ, कई गांव भी जुड़े हुए। NFL प्लांट है, वहां से भी आना जाना रहता है। पालिका बाजार है और भी ग्रामीण क्षेत्र जुड़े हुए हैं, इसी सड़क से आना जाना होता है। रात के टाइम भी आते हो, जगह जगह ऐसे में जल भराव हो रहा है, बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं। देखिए, सबके मामले में तो मामला सबके संज्ञान में था, लेकिन फिर जिसके बावजूद भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि कई बार शिकायत भी चल रही है। स्थानीय लोगों ने CM हेल्पलाइन में शिकायत की है, SDM को भी ज्ञापन दिए, नगर पालिका में भी शिकायत की है, लेकिन जिसके बावजूद भी अगर एक्शन नहीं लिया जा रहा है, ये तो कहना है एक जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। चाहे वो जिम्मेदार अधिकारी हो, चाहे कोई हो, जब इस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं रहवासी, काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है मयंक। जी, निश्चित तौर पर जनप्रतिनिधि क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर? उनकी भी जिम्मेदारी बनती है यहाँ पर। अगर इतनी बड़ी समस्या है, लोगों को आने जाने में हादसा हो सकता है अगर इस तरह से यहाँ पर सड़क निर्माण नहीं किया गया, इस तरह से बारिश के मौसम में तो और ज्यादा खतरा बना हुआ है। इसको लेकर जनप्रतिनिधियों का क्या कुछ कहना है? देखिएगा, बारिश का मौसम में काफी समस्या आती है, लोगों को जगह जगह जल भराव होता है, तो बड़े बड़े गड्ढे, सड़क पूरी तरह बदहाल हो चुकी है। 4 से 5 किलोमीटर की सड़क है, उसमें जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं। देखिएगा, मामला तो सबके संज्ञान होता है, जनप्रतिनिधि हो चाहे अधिकारी हो, लेकिन सबको जानकारी होने के बाद भी अनदेखा करते हैं मयंक। बिल्कुल। तेज सिंह, बने रहिए आप हमारे साथ में। हमारे साथ में हरि विजय वर्गीय, कांग्रेस जिला अध्यक्ष जुड़ गए हैं। हरि जी, काफी बड़ी समस्याएं हैं लोगों के सामने, जिस तरह से सड़क में गड्ढे बने हुए हैं, बरसात में पानी भरा हुआ है, आने जाने में काफी दिक्कतें होती हैं, हमेशा दुर्घटना का खतरा बना रहता है। मेरा निवेदन है जिला प्रशासन से कि हमारा गेल NFL के प्रोजेक्ट देश में अपना एक नाम रखते हैं और प्रोडक्शन के मामले में हमेशा नंबर 1 प्रोडक्शन हमारे प्लांट के अधिकारी कर्मचारी मेहनत कर देते हैं। और उनको इस तरह की अगर असुविधा हो रही है तो ये शर्म की बात है। हम अगर कोशिश करें, और मेरा तो आपसे भी निवेदन है NFL और गेल प्रोजेक्ट के अधिकारियों से कि आप बहुत अधिक फंड बहुत सारी संस्थाओं को दान में देते हैं, तो प्रशासन से बात कर अपने उपयोग के लिए तो आप कर ही सकते हैं। CSR फंड जो आपका होता है जी, उसका भी आप प्रशासन से तालमेल बैठाकर उसका उपयोग करते हुए कम से कम देश की उन्नति प्रगति के लिए अपनी सड़कें तो आप ठीक कराएं, मेरा निवेदन है। जी, चलिए बने रहिए हमारे साथ में। हमारे साथ में बीजेपी के वरिष्ठ नेता राधेश्याम धाकड़ भी जुड़ गए हैं। राधेश्याम जी, तस्वीरें बयां कर रही हैं कि कितनी खस्ता हालत है यहाँ पर सड़कों की। गड्ढे हैं बड़े बड़े, उसमें पानी भरा हुआ है, कहीं सड़क दिखाई नहीं दे रही है, सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे नजर आ रहे हैं। ये सड़क कहाँ की है, कौन सी है, मेरे को बताइए ना भाई साहब।
जी, रुठियाई से एनएफएल के बीच की ये सड़क है। यहाँ से कई लोगों को गुजरना पड़ता है और वहां पर हमेशा दुर्घटना का खतरा बना रहता है। ये क्या है कि ये नगर पालिका रावगढ़ में आती है। इससे नगर पालिका के अध्यक्ष भी कांग्रेस के हैं और यहाँ के विधायक जी भी कांग्रेस के हैं जी। और वो यहाँ पे जनता से वोट खूब लेते हैं, वादे करते हैं लेकिन काम नहीं करते। और हमने कई बार प्रयास भी किए एनएफएल गैल में जाके, तो वहाँ हमेशा बीजेपी बिल्कुल हारती है जी। हम ये नहीं है कि हम इस टाइम राजनीति करने का समय नहीं है जी। तो जनहित को ध्यान में रखते हुए अभी मैं दौड़ा करूंगा और मैं उसको जो है बात करूंगा भाई यहाँ के। लेकिन अगर वहां से बीजेपी हारती है तो फिर क्या वहां पर काम नहीं होना चाहिए? आप लोग प्रयास नहीं करेंगे वहां पर? हमारी सरकार करती है काम, लेकिन ये नगर पालिका क्षेत्र का मामला है। वहाँ की जनता को आना चाहिए, उनको अपनी बात रखना चाहिए। वहाँ के पार्षद जो है उनको अपनी बात रखना चाहिए और म्युनिसिपल कारपोरेशन से के काम कराना चाहिए। अगर वो नहीं सुन रहा है तो हमको बताएं, हमें तो पता ही नहीं है। नहीं तो आपको पता नहीं है, जानकारी में होना चाहिए सारी चीजें। आज लोग परेशान हो रहे हैं। आपकी सरकार है, आपकी पार्टी की प्रदेश में, और हर एक गांव, हर एक जगह आपकी सरकार के अंडर आती है। और अगर किसी तरह से कोई परेशानी है तो ये जिम्मेदारी आप लोगों की बनती है। हम लोगों की बनती है, लेकिन हम लोगों का नगर पालिका क्षेत्र में हमारी कोई क्षमता नहीं है ना। यहाँ का विधायक, यहाँ की म्युनिसिपल कारपोरेशन का अध्यक्ष है, वो अपनी मर्जी से काम कर रहा है जी। वो सुनते नहीं है। हमने कई बात बताई, वो कोई सुनते नहीं है, उन्हें कोई मतलब नहीं है किसी से। अगर आप वो सड़क हमारे एमपी गवर्नमेंट को हैंडओवर कर दो, हम आपको 15 दिन में नई सड़क बना के दे देंगे। जी ठीक है। हरि विजयवर्गीय हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कांग्रेस जिला अध्यक्ष हैं, उनसे भी जान लेते हैं। हरि जी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये वहां पर जो नगर पालिका के अंडर आती है और वहां पर कांग्रेस का शासन है और वहां पर वो उनको काम नहीं करने देते और कहीं ना कहीं वो ना तो वो खुद काम किया जाता है वहां पर, तो क्या वजह है इसके पीछे? यहाँ राधे श्याम जी एक अच्छे व्यक्ति हैं जी, और राजनीतिक विचारधारा से, उनके विचार से मैं सहमत नहीं हूँ जी। क्योंकि ये सड़क एमपी गवर्नमेंट की है और मध्य प्रदेश में सरकार है, आपकी है राधे श्याम जी। आप सब मिलकर अगर प्रयास करेंगे तो हमारे देश का नाम गुना का रोशन करने वाली प्रोजेक्ट संस्था, उसको अगर परेशानी हो रही है तो हम जनप्रतिनिधियों का ये शर्म की बात है। मैं भी उसमें आपके साथ शामिल हूँ, लेकिन आप और हम मिलकर प्रयास करें कि ये समस्या दूर हो। नहीं, निश्चित तौर पर, लेकिन विधायक आपकी पार्टी के हैं, वहां पर सारी चीजें हैं, उसके बावजूद भी नहीं हो पा रहा है। आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है, आपकी पार्टी की, सरकार की तो बनती ही बनती है, आपकी पार्टी की भी जिम्मेदारी बनती है। माननीय विधायक जी से मैं अनुरोध करूंगा, क्योंकि मेरा तो उधर कभी जाना होता नहीं है जी, लेकिन आपने अगर मेरी जानकारी में लाए हैं तो हमारे विधायक बहुत ही गंभीर व्यक्ति हैं, बहुत ही कंस्ट्रक्शन के मामले में बहुत प्लस थिंकिंग है उनकी। हम उनसे अनुरोध करेंगे और ये आपकी समस्या दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। जी, नहीं बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे कि वो भी हमारे साथ जुड़ जाएं। लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं कि कोशिश कर, विधायक जी लगातार कोशिश करते हैं कि जनता की समस्याएं दूर की जाए, लेकिन इतना समय हो चुका है, ये सड़क निर्माण नहीं हुई है। उससे पहले तो वो सरकार में भी थे। चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ में। विधायक जयवर्धन सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयवर्धन जी, हम बात कर रहे हैं एक सड़क की जो कि रुठियाई से एनएफएल तक जाती है। काफी गड्ढे हैं उस सड़क पर, लोगों को बहुत परेशानियां हो रही हैं। लोग ये कह रहे हैं कि हमेशा ये डर बना रहता है कि किसी तरह से कोई हादसा ना हो जाए। जयवर्धन जी ने फोन काट दिया। कहीं ना कहीं जिस तरह से जो चीजें हैं, सड़कों को लेकर बात कही जा रही थी और उसका शायद जवाब ना होगा, इसलिए उन्होंने फोन काट दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया। हमारे साथ में हरि विजयवर्गीय जी जुड़े हुए हैं। हरि जी, विधायक जी से भी हमने सवाल करने की कोशिश की, विधायक जी तो फोन डिस्कनेक्ट करके चले गए। कहीं ना कोई मीटिंग या व्यस्तता होगी जी, और उनकी सक्रियता के बारे में कोई शंका नहीं कर सकता पूरे प्रदेश में। और खासतौर से जिस तरह से जीवट लोगों की समस्याओं का निराकरण वो कर रहे हैं, तो आपकी समस्या को मेरे माध्यम से उनके पास तक पहुंचेगी और हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपकी समस्या का निराकरण हो। नहीं ठीक है, आप कह रहे हैं कि किसी मीटिंग में होंगे, इस वजह से मीटिंग में होते तो वो फोन भी पिक नहीं करते, और फोन पिक करने के बाद, हमारा सवाल सुनने के बाद में उन्होंने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया, तो कहीं ना कहीं सवालों का जवाब नहीं रहा होगा उनके पास में। नहीं, सवालों का जवाब तो जब वो देश की समस्याओं को लेकर जवाब दे सकते हैं तो ये तो बहुत छोटी बात है। जी,
जी, बहुत छोटी बात है, लेकिन लोगों की जिंदगी का सवाल है, क्योंकि अगर कोई हादसा हो जाता है तो लोगों की जान भी चली जाती है अगर ऐसी सड़कों पर। तो कोई भी समस्या छोटी नहीं होती। अगर देश का कोई बड़ा मुद्दा है, वो बड़ा है, तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। वो मैं आपसे निवेदन करूं कि वो निश्चित रूप से मैं कोशिश करूंगा कि आपसे वो व्यक्तिगत रूप से फोन लगाकर बात करेंगे। मुझको आप व्हाट्सएप पे नंबर भेज दें, मैं आपकी बात कराऊंगा उनसे। नहीं, मुझे व्यक्तिगत तौर पर बात करने की आवश्यकता नहीं है। मैं बस ये चाहता हूं कि जो लोगों की समस्याएं हैं वो दूर हों, किसी तरह उसका प्रयास वो करें। हमारी यही कोशिश है। प्रेस का टेलीफोन काटने का सवाल ही नहीं उठता जब वो छोटे कार्यकर्ता का फोन नहीं काटते, तो निश्चित रूप से कोई मजबूरी होगी। बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ में तहसीलदार सिद्धार्थ भूषण भी जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ जी, ये जो तस्वीरें हैं जो बयां कर रही हैं, कितनी खस्ता हाल है ये सड़कें रोटियाई से NFL की। लोग परेशान हो रहे हैं, बरसात में पानी भी भर गया गड्ढों में, आने जाने में खतरा बना रहता है वहां पर कि कोई हादसा ना हो जाए। जी जी, बताए सिद्धार्थ जी, कब तक ये समस्याएं दूर हो पाएंगी? इनकी जांच करवा लेता हूं और संबंधित विभाग को अपनी तरफ से, माननीय एसडीएम साहब की तरफ से चिट्ठी आज ही जारी करवा लेता हूं और विद इन अ वीक टाइम हम इसको रिपेयर करवा लेंगे। जी, लेकिन ग्रामीण ये कह रहे हैं कि उन्होंने लिखित आवेदन भी दिया हुआ है इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। बरसात से पहले यहाँ पर सड़क निर्माण हो जाना चाहिए था। आज बड़े बड़े गड्ढे हो गए, पानी भर गया है और लोगों को इतनी बड़ी संख्या में आना जाना पड़ता है। संबंधित एजेंसी जो है, जो इस रोड की निर्माण करते एजेंसी है और जिसके अधिकार क्षेत्र में ये रोड आती है, उनके वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में भी ये मैटर लाते हैं और हम लोगों को हम चर्चा करने के लिए बुलवा के इसको जल्द से जल्द निराकरण करवाते हैं। जी, नहीं ठीक है, लेकिन अभी ये हवाला दिया जाता है कि अभी बरसात का मौसम है, अभी सड़क निर्माण नहीं हो पाएगी, अभी कुछ होगा, ये चीजें कही जा रही हैं, लेकिन ये चीजें तो बरसात से पहले हो जानी चाहिए थी। नहीं, मेरा निवेदन सुनिए आप जी। जो एजेंसी इस रोड के निर्माण करता एजेंसी है और जिसके अधिकार क्षेत्र में ही आता है जी, हम लोग उनको बुला के अभी बात करवा लेते हैं, जांच करवा लेते हैं और जो भी वर्क होगा पैचवर्क वगैरह करवा देंगे। जी, तो कब तक हम उम्मीद करें कि इस पूरे मामले पर कार्रवाई हो पाएगी? जी, लगता है हमारा सवाल का आखिरी जवाब इन्होंने भी नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं जवाब नहीं रहते हैं तो फोन डिस्कनेक्ट कर देते हैं। ये बहुत आसान तरीका होता है बात सवालों से बचने का। तो हमारे साथ में हरि विजय वर्गीय अभी भी जुड़े हुए हैं। हरि जी, वही सवाल खड़ा होता है कि अधिकारी फोन, नेता फोन नहीं उठाते, अधिकारी भी फोन डिस्कनेक्ट कर देते हैं जब सवाल पूछे जाते हैं, तो समस्याओं का समाधान आखिर कैसे होगा? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात मैं गंभीरता से ले रहा हूँ जी। तहसीलदार साहब ने भी आपकी जो मेन पॉइंट था उसका जवाब नहीं दिया जी। हम तहसीलदार साहब से भी निवेदन करेंगे कि कोई भी अगर इस तरह की जन समस्या तो उसकी लास्ट पॉइंट तक पहुंचकर अपने को बात करना चाहिए जी। और मैं आप कौन से चैनल से बोल रहे हैं सर? जी, हम IND 24 से बात कर रहे हैं। IND 24 जी सर जी। मैं बाबा साहब की जयवर्धन सिंह जी की भी आपसे बात कराने का प्रयास करूंगा चैनल से जी। आपके जो वहाँ आपके जो एजेंट हैं उनको वहाँ संपर्क करेंगे, वो अपना इंटरव्यू देंगे बिल्कुल। जी जी, चलिए, हमारे साथ में सांसद रोडमल नगर भी जुड़ गए हैं। सांसद जी, आपसे मैं जानना चाह रहा था, जिस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि जो सड़क है रोटियाई से लेकर NFL की, वो पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है, बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, कई बार शिकायतें की जा चुकी हैं, लेकिन इस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। होगी, कार्रवाई भी होगी, ऐसा नहीं है जी। कार्रवाई होगी, सड़क बनेगी जी, लेकिन वो ये कह रहे हैं ग्रामीण के कई बार शिकायतें की जा चुकी हैं, काफी समय इस चीज को हो गया है। ये पहले आश्वासन मिला था कि बरसात से पहले वहां पर हो जाएगा, लेकिन बरसात आ गई है, अब गड्ढे और बड़े हो गए हैं, उनमें पानी भरा हुआ है। रात के समय तो डर रहता है लोगों को कि किसी तरह की दुर्घटना ना हो जाए। नगर पालिका की सड़क है, किसकी है? जी, नगर पालिका। जी, नगर पालिका। जी जी जी, तो हम कब तक उम्मीद करें कि इस पूरे मामले पर कार्रवाई हो जाएगी? कब तक हम उम्मीद करें? अरे भाई, ये तो बजट के ऊपर है, वो किसके पास सड़क है, किसकी सड़क है, देखते हैं, जरा बात करते हैं। जी, ठीक है, आप कह रहे हैं कि आप बजट के ऊपर है, क्योंकि इतना लंबा समय हो गया, अगर बजट पारित नहीं हो पा रहा है उस सड़क को लेकर, तो निश्चित तौर पर बड़ा सवाल है कि लोगों की समस्याएं दूर नहीं हो पा रही हैं। जो जिम्मेदारी बनती है आप लोगों की, कहीं ना कहीं उसको निभा नहीं पा रहे हैं। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि दिखा लेंगे, तो हम यही उम्मीद करते हैं कि निश्चित तौर पर आप दिखा लेंगे। आपने आश्वासन दिया है, यही बहुत है।
अब कब तक होगा, ये बड़ा सवाल है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। तो जिस तरह से लगातार यही बातें सामने आ रही हैं, हरी जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ, विजय वर्गीय, जिला कांग्रेस अध्यक्ष। हरी जी, सवाल वही है, आज सांसद साहब भी यही कह रहे हैं कि हम दिखवा लेंगे, बजट पर निर्भर करता है। तो अब सवाल यही होता है, सब लोग इसी तरह से, कोई डिस्कनेक्ट कर रहा है, कोई बजट का हवाला दे रहा है, कोई कुछ और हवाला दे रहा है, तो हम कैसे उम्मीद करें कि किसी तरह से यहाँ पर जो जनता की समस्याएं हैं वो दूर होंगी। आपने नगर पालिका अध्यक्ष रावगढ़ को जोड़ा क्या? जी, नगर पालिका अध्यक्ष रावगढ़ से जुड़े? जी, हम सबको ट्राई कर रहे हैं फोन लगाकर, लेकिन कोई फोन उठाता है, कोई फोन नहीं उठाता है, क्योंकि जनता से जुड़ी समस्याएं हैं, अगर उनको दूर करनी होती तो वो वैसे ही कर देते। आज हमारे सवालों का जवाब नहीं रहता तो वो फोन पर नहीं आते। आप नंबर हो महेंद्र शर्मा जी का, जी, वो विधायक प्रतिनिधि भी हैं और नगर पालिका अध्यक्ष के पति भी हैं। जी जी, तो उनसे भी अगर आप संपर्क करें तो। जी ठीक है, हम सभी से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं इस समस्या को लेकर। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। हमारे संवाददाता तेज सिंह जुड़े हुए हैं। तेज सिंह, लगातार संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, विधायक से संपर्क करने की कोशिश की गई तो उनका फोन डिस्कनेक्ट हो गया। जब तहसीलदार से बात की गई तो आधे सवालों के जवाब देकर वो भाग खड़े हुए, और जब सांसद से बात की गई तो वो बजट का हवाला दे रहे हैं कि वो दिखवाएंगे किसकी सड़क है, बजट पारित होगा, यही हवाला दिया जा रहा है। तो उम्मीद बहुत कम नजर आ रही है कि जल्द से जल्द यहाँ पर किसी तरह का कोई जो लाभ है वो ग्रामीणों को मिल पाएगा, सड़क निर्माण हो पाएगी। आज देखिएगा मयंक, यही देखने वाली बात है। आज जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उनको जिम्मेदारी निभानी चाहिए। जो लोगों की समस्या है, राहगीरों को काफी समस्या है, उन समस्या को ध्यान में रखती है, जल्द से जल्द उनका निर्माण कार्य करवाना चाहिए, जिससे ये लोगों को परेशानी है वो दूर हो जाए। क्योंकि चाहे अधिकारी हो चाहे जनप्रतिनिधि, सबकी जिम्मेदारी बनती है कि लोगों की समस्या को दूर किया जाए। बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है जनप्रतिनिधियों की, अधिकारियों की, कि जनता की समस्याओं को दूर किया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तेज सिंह से पूरी जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर बड़ी समस्याएं हैं ग्रामीणों के सामने, लेकिन जो जनप्रतिनिधि हैं, अधिकारी हैं, किस तरह से अपना कार्य कर रहे हैं, ये आपने भी देखा। फोन पर बात करने की कोशिश की जाती है तो फोन डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है, आधे सवाल सुनकर भाग जाते हैं, या फिर किसी तरह का बहाना बना देते हैं कि बजट नहीं है, अभी बजट पारित होगा। तो उम्मीद बस यही है कि जल्द से जल्द ग्रामीणों की जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उनका हक है, इसीलिए वो जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं और अधिकारियों का भी ये काम है। लेकिन उसके बावजूद अगर इस तरह से लोगों को परेशान होना पड़ रहा है तो बड़े सवाल खड़े होते हैं। तो फिलहाल IND इनसाइड में इतना ही। अब बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।